हेलो भाई। टुडे टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 2025 तक। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। रिसेंटली आप देखे थे यूनियन बजट ने रिप्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एज ए टीचर और एज ए सिटीजन। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर उतना अच्छा नहीं है इंडिया का। निर्मला सीतारमण जी। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 2025 तक। इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 2025 तक। यहाँ पर एनुअली रिपोर्ट पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कंट्री के इकोनॉमी बताता है। एनुअली रिपोर्ट करता है, एनुअली रिपोर्ट पेश करता है। एनुअली रिपोर्ट पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी जो बताता है कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। कंट्री का इकोनॉमिक के बारे में, कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक सर्वे का हाईलाइट होता है मैक्रो इकोनॉमिक, हाईलाइट मैक्रो इकोनॉमिक, हाईलाइट मैक्रो इकोनॉमिक एंड चैलेंज से फ्यूचर चैलेंज क्या क्या होगा वो यहाँ पर दर्शाता है। चैलेंज के बारे में बताता है इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा मैक्रो इकोनॉमिक क्या है। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक जीडीपी होगा। मैक्रो इकोनॉमिक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसके बाद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल पॉलिसी, 5 मॉनेटरी पॉलिसी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी बताता है इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर हाईलाइट करता था, हाईलाइट करें मॉनेटरी पॉलिसी। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मैं उतना हिंदी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 1950-51 तक। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे हुआ था इंडिया पर 1950 से 1951 तक। फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे नॉट बाइंडिंग ऑन द बजट। यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे नॉट बाइंडिंग ऑन द बजट एंड गवर्नमेंट एनालिसिस करता है इंडिया का इकोनॉमी। गवर्नमेंट एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस करे। सर्वे मतलब डाटा कलेक्ट करता है यहाँ पर। गवर्नमेंट एनालिसिस करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग काम करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिस्कशन में मदद करता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिस्कशन। नेक्स्ट, प्रेजेंटेड ए डे आफ्टर यूनियन बजट, प्रेजेंटेड ए डे आफ्टर यूनियन बजट। बजट आर्टिकल 112 पर कहा है। बजट में एक अलग सेशन है बजट के लिए। आप देख सकते हो। बजट इंडियन प्रेजेंटेड करता है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे होता है। पहली बात, स्टेट इकोनॉमी। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। आप देख सकते हो इंडिया इज ए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यूएसए नंबर 1 पर है। इंडिया इज ए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इंडिया।
अभी के दौर पर यूनियन बजट पेश करने के लिए जीडीपी ग्रोथ 6 से यहाँ पर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6 से 8 तक गया है। सो 6 से 6.8% ग्रो हुआ है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया के अंदर विद इन कंट्री, सपोज किसी भी देश पर कंट्री पर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है वो जीडीपी काउंटर होता है 1 ईयर के लिए। सो जीडीपी अब ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंज, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंज, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंज आप देख सकते हो। ग्लोबल डोमेस्टिक चैलेंज साथ साथ आप देख सकते हो रिसेंटली यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा यूक्रेन के साथ, तुर्की या यूक्रेन के साथ, बहुत सारे जो ग्लोबल टेंशन था, इसी ग्लोबल टेंशन वो उसको को अपॉर्चुनिटी वहाँ पर चैलेंज को पार करके इंडिया का इकोनॉमी फ्यूचर में बहुत अच्छे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मतलब व्हेन प्राइस राइज, सपोज इन्फ्लेशन प्राइस राइज, जब प्राइस राइज होगा तब उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। सो अराउंड इन्फ्लेशन यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे का 4.9% या बढ़ा है। सो इकोनॉमी इन्फ्लेशन प्लस 2 बढ़ना बहुत अच्छा है। सो इन्फ्लेशन स्टेडी है। सो इन्फ्लेशन 2.4% बढ़ा है। सो इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पर प्राइस राइज। इन्फ्लेशन का टॉपिक में और भी कहा है, मेरा और भी एक सेशन है इन्फ्लेशन के लिए, वहाँ पर इन्फ्लेशन टाइप है, कॉज है, क्यों हुआ है। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो ट्रेड एंड ग्लोबल कंपटीशन। सो ट्रेड एंड ग्लोबल कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन के साथ जब वॉर हुआ तब अदर्स कंट्री इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। यूरोपियन कंट्री आप देख सकते हो जो गैस की कीमत था, गैस नहीं पा रहा था, सो इकोनॉमी रिसेशन में चल गया था, लेकिन इंडिया में ग्रो हो रहा था। नेक्स्ट इसके बाद आता है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। नंबर 2 मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। यहाँ पर देख सकते हो मॉनेटरी, यहाँ पर इंडिया पर सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक इंडिया वर्ल्ड बैंक का फादर कहते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर डेवलप हुआ, यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। सो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। इसके अलावा आप देख सकते स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट बुरी तरह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी देख सकते हो जब भी मार्केट में आया ढूंढूंगा वहां पर से बेयरिश मार्केट है, सेंसेक्स निफ्टी सब डाउन पे चल रहा है। जो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट उतना अच्छा नहीं काम कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत सारे पैसा है। वन डे निफ्टी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर वन डे टर्नओवर 1.18 लाख करोड़, 1.18 लाख करोड़ बहुत पैसा है यहाँ पर स्टॉक मार्केट पे। आप जो भी खरीद रहे हैं ये स्टॉक मार्केट पैसा है। सो यहाँ पर नेक्स्ट इसके वाला इंश्योरेंस एंड पेंशन ग्रोथ, इंश्योरेंस एंड पेंशन ग्रोथ हो रहा है, इंश्योरेंस एंड पेंशन ग्रोथ, इंश्योरेंस एंड पेंशन ग्रोथ। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्राइस एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट प्राइस एंड इन्फ्लेशन। So price and inflation is moderate, moderate। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन रेट 4%, इन्फ्लेशन 4%। सो इन्फ्लेशन 4% अच्छा है इकोनॉमी के लिए, उतना बुरा नहीं। इन्फ्लेशन आप इन्फ्लेशन पैसा, इन्फ्लेशन में आपको क्या बताऊंगा, इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइज, जब प्राइस राइज होगा तब इन्फ्लेशन। आप समझ सकते हैं पैसा डब सबकर
प्राइसेस आपको और भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सो इकोनॉमी बुरे हालत होगा। सो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन 4% है जो स्टेट मॉडरेट है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी इंक्रीज किया है। अभी पब्लिक सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। रेल पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, रोड रेलवे ग्रोथ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सो रेड रोल या इसका मतलब पोर्ट वाटर सैनिटाइजेशन डेवलप हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। यहाँ पर ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा है 24। नेक्स्ट इसके अलावा टूरिज्म में अराउंड 5% कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी को। सो टूरिज्म 5% जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी को। नेक्स्ट इसके बाद आता है एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रहा है। सो एग्रीकल्चर यहाँ पर देख सकते हो इंडिया पर 16% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। सो 16% जीडीपी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पर एमएसपी और भी सारे क्रॉप को ऐड किया है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा आप देख सकते हो क्लाइमेट के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया। एज एग्जांपल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्लाइमेट के लिए काम किया है। नेक्स्ट इसके बाद आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2024 यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट इसके अलावा जॉब क्रिएशन स्किल डेवलप के लिए स्टार्टअप जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज किया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हो यूथफुल डेमोग्राफी अराउंड 24% है। इसके अलावा सोशल सेक्टर पर काम किया है। सोशल सेक्टर आयुष्मान भारत स्टार्ट किया है। आयुष्मान भारत सोशल सेक्टर। इसके अलावा सोशल इनइक्वालिटी रिड्यूस किया है। हेल्थ इनइक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी डिक्लाइन हुआ है। सो इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट होता है 1 डे आफ्टर बजट। सो मेरा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।